मारेगा टन 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 घंटी, ठीक मानू धातु समझ गया। धातु में क्या होता है मारने का। देखो ध्वनि का मतलब क्या होता है समझे भाई। घर में प्लेट देखा है लो, उसका मारने पर कैसे बजता है टनाक टनाक बजता है नु, आवाज निकलता है। तो ध्वनि का मतलब होता है ना कि वह धातु जौना के पिटला के बाद आवाज निकले। स्कूल के घंटी और निकलता है ट्राक्स में टन 1 घंटी 2 घंटी, तो स्कूल घंटी हो गया क्या भाई। आप जब ट्रेन चल अब ना लग गया बेल, सब घर में लग गया बेल, जब टिक से कहीं पुक से अंदर लग गया। अब पहले बेल था, घंटी बजा रहा था स्टेशन पर टन 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 ट्रेन रुके, लेकिन अब नहीं है। अपने स्कूल में भी घंटी था, अभी स्कूल में घंटी है, लेकिन बहुत सारे स्कूल में घंटी नहीं, बेल लग गया है। बेल से होता है, उसमें टिक से करे कोई कोई करेगा, जो घंटे लगाना था कोई कोई करा दो का, लेकिन अब बेल आ गया था। बेल जो होता है ना ये ध्वनि, यानी वो धातु जिससे ध्वनि निकलता है, ठीक है, जिसका पीटने के बाद उसमें से आवाज निकलता है, उसे क्या बोलते हैं ध्वनि बोलते हैं। देखो यानी इसका डिफरेंस हो सकता है। देखो वह धातु, ठीक है ना, जिसको पीटने के बाद, ठीक है ना, थूरने के बाद, खींचने के बाद, ठीक है ना, पीटने के बाद, ठीक है ना, पीटने के बाद आवाज उत्पन्न होती है, आवाज उत्पन्न होती है या निकलती है, ठीक है ना, उत्पन्न होती है। या पीटने पर पीटत रहेगी गधा गो तभी निकलेगा। पीटने पर या पीटने के बाद, ठीक है ना, पीटने पर या पीटने के बाद कुछ आवाज निकलती है, ठीक है ना, आवाज उत्पन्न होती है। उत्पन्न होते उसे क्या कहते हैं ध्वनि कहते हैं, ठीक है ना। यानी जितना भी स्कूल में घंटी बनता है कौची को होता है धातु के, धातु के। स्कूल में बनी घंटी धातु के, ठीक है ना। रेलवे स्टेशन पर बनी घंटी धातु के, ठीक है ना। बैल के गर्दन में बांधा गया घंटी धातु के, खोसी के घर में धातु के। समझ में आया नू। यानी जितना भी घंटी है कौची के है धातु के। कोई दिक्कत इसमें देखो कहाँ स्कूल में कौन सा घंटी होती है धातु की। स्कूल में घंटी होती है धातु के, क्या करो। अब बैल के घर में धातु के, यानी जितना भी है का लिखा गया। बैल के घर में, बकरी के घर में, कोसी के घर में, का जितना भी मारने के बाद टना टना आवाज निकल जाए धातु। घर में छिपा लोटा क्या हो गया धातु। हड़िया बर्तन। देखो मिल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, देखो समझो इसका अपना भाषा में लैंग्वेज में। ये किताब में लिखता है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्वथनांक गलनांक। तो क्वथनांक गलनांक का मतलब क्या होता है, इसका वास्तविक नाम कहते हैं ये एक उष्मा है, ठीक है ना, इसको उष्मा बोलते हैं। उष्मा मतलब क्या होता है, देखो इसका मेन मकसद ये हो गया। गलनांक का मतलब होता है गलना, क्वथनांक बॉइलिंग का मतलब होता है बॉयल होला। बॉयल देखो गलनांक समझता है लो, मोमबत्ती जलता है तो गलता है नु, गलता है भाई का। तो उससे क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट गल गया, ठीक है नु। अभी हम दिखाएंगे लैब करेंगे तो होता है मेल्टिंग पॉइंट। एक होता है क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग मतलब क्या होता है ऊपर उड़ना, ठीक है ना। तो देखता है अधन जब खोलता है तो क्या होता है ऊपर उड़ता है वस्तु, तो क्या होता है क्वथनांक बॉइलिंग होता है, ठीक है ना। यानी जो जिस ताप पर कोई वस्तु गल रहा है, पिघल रहा है, उसी को क्या बोलेंगे गलनांक, ठीक है ना। सबका गलनांक अलग अलग होता है, सब पदार्थ का एक नहीं होता है, ठीक है ना। मोमबत्ती का गलनांक कुछ और है, ठीक है, मतलब जितना पदार्थ है सबका अलग अलग गलनांक होता है, ठीक है ना। केक का गलनांक कुछ और होता है, लाते हैं हम लोग क्या कहा, उसका कम गलनांक होता है। सीजियम का गलनांक कुछ और है, सोडियम का गलनांक कुछ और है, मैग्नीशियम का गलनांक कुछ और है, सबका अलग अलग है। तो इसीलिए गलनांक मतलब होता है गलना, ठीक है ना, पिघलना। समझ में आया। इसका रियली नाम है कि जो चीज पिघलता है, जितना ताप पर पिघलता है उसका उतना ही गलनांक होता है। समझ में आया, कोई दिक्कत। पानी को देखो बॉइलिंग माने उड़ना, वाष्प बन के हवा बन के उड़ जाना। तब पानी जिस ताप पर हवा बन के उड़ता है ऊपर, उसे क्या बोलते हैं क्वथनांक। समझ में आया, कोई दिक्कत। मेल्टिंग गलनांक माने गलना, क्वथनांक माने उड़ना, वाष्प बन के उड़ जाना। कोई दिक्कत इसमें। अब देखो पानी जो होता है, देखो पानी समझ लो, कहानी समझो। पानी देखो दिमाग पर आ गया, 9 के कंसेप्ट बता दे रहे हैं। जहिया 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है ना, पानी का वह बर्फ क्वथनांक गलनांक, ठीक है ना। यानी जहिया ये जमने लगा, इतना 0% हो गया नो, इसको बोलते हैं जमना, फ्रीजिंग। यानी जहिया 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तहिया पानी पूरा हो जाएगा बर्फ, ठीक बा। तो ये पानी बर्फ हो जाएगा। अब कहाँ देखना, कश्मीर में होता है बर्फ का, उधर लद्दाख एरिया उधर होता है बर्फ, उधर माइनस में भी चल जाता है, ठीक है ना। तो उधर पूरा उधर घर आता है इधर मंदिर की तरह, ठीक है ना, लगता है मंदिर है मैंने सब आता है
छिल के गिर जाता है इधर उधर, ठीक है ना। मंदिर की तरह घर लोग बनाता है, क्योंकि उस पर आके आप बर्फ न जमे, चूंकि बर्फ जमेगा तो छत गिर जाएगा, इसीलिए वहाँ पर घर इस टाइप का होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी का होता है, बर्फ बनता है। अगर इसी को हमने बोल दिया कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी लाल हो जाता है, पानी लाल खोल जाएगा, साफ लाल भुभु का हो जाएगा, ठीक है ना। जैया 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा टेम्परेचर, ठीक है ना। अभी तो हो रहा है 40-45, हम लोग का हालत खराब हो गया है। आज जैया हो जाएगा इतना तो ये का होगा तो हम खुद सूख जाएंगे। जब पानी हो जाएगा लाल तो हम लोग का सूख हो जाएंगे, हम लोग भी। जब भी हो जाएगा तांबा के, इसके अंदर पानी सोखने का सलाहियत खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि तांबा के अंदर पानी नहीं सोखता है, ठीक है ना। तो जैया 100 डिग्री सेल्सियस होगा तैया जमीन तांबे को हो जाएगा, इंसान सारा मर जाएगा, ठीक है ना। तो अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस हुआ है, ठीक है ना, ये होता है, ठीक। आज हो गया गलनांक क्वेश्चनांक, समझ में आया। गलना मतलब गलना, ठीक है ना, और क्वेश्चनांक मतलब ऊपर हो जाना। अब इसमें कुछ धातु के नाम बताएंगे जो किसका गलनांक कम है, किसका क्वेश्चनांक ज्यादा है, ठीक है ना। तो देखो गलनांक की बात किया जाए तो सोडियम जो हो गया, सोडियम पोटेशियम, ठीक है ना, ये सब का गलनांक का होता है, बहुत ज्यादा होता है, ये जल्दी नहीं गलता है, ठीक है ना। लेकिन वही बात करें सीजियम के, गैलियम के, तो इसका गलनांक कम, ठीक है ना, इसका गलनांक कम होता है। तो जैसे गलनांक में बात है, गलनांक में बात किया जाए, गलनांक का होता है, देखो गलनांक, तो किसका गलनांक कम है, ठीक है ना, गलनांक कम गलनांक वाला, कम गलनांक वाला। तो कम गलनांक वाला कौन कौन सा है धातु में बताए तो सीजियम, ठीक है ना, सीजियम हो गया, सीजियम याद रखना, और गैलियम, ठीक है ना, गैलियम, गैलियम, ठीक है। इस सीजियम गैलियम का इसका बहुत कम है, ठीक है ना, गलनांक बहुत जल्दी ही गल जाता है, ठीक है ना, समझ में आलू। कम गलनांक। अब देखो अधिक गलनांक कौन कौन सा, मतलब अधिक ताप पर कौन गलता है, ये गलनांक क्वेश्चन का मतलब होता है ताप, ठीक है ना। तो अधिक, देखो अधिक कौन कौन होता है, अधिक गलनांक, तो अधिक गलनांक वही होता है, ठीक है ना, जैसे कि सोडियम हो गया, ठीक, Na, पोटेशियम हो गया, ठीक है ना, के हो गया, लिथियम हो गया, ठीक है ना, ये सारा का जो होता है ना गलनांक थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है ना, ये जल्दी नहीं गलता है। हाई वाला है ना ये जल्दी गल जाता है, ठीक है ना। यानी सब जो पदार्थ, जितना भी दुनिया में पदार्थ है, तत्व है, सारा तत्व का गलनांक अलग अलग होता है, सबका समान एक समान नहीं होता है, ठीक है ना। अब लोहा को तपाएगा तो देर से तपता है का, वही एल्यूमिनियम को तपाएगा तेजी में तप जाएगा, सबका अलग अलग होता है। तो इसलिए आलेख सभी धातु का, ठीक है ना, सभी धातु का गलनांक एक समान नहीं होता है, ठीक है ना, एक समान नहीं होता है। अगर कोई पूछे नहीं होता है, नहीं होता है बोले हैं ना, होते थोड़ा सा मायने लिखा है कभी कभी। अब क्या ना, एक होगा सबका एक समान नहीं होता है, किसी किसी का ज्यादा होता है, किसी किसी का कम होता है। अब पानी भी है ना, तो पानी का भी अलग अलग होता है, ठीक है ना। पानी कैसे अलग अलग होगा भाई, तो देखो अगर बर्फ पानी है तो उसको तो उड़ाना है तो समय लग जाएगा का, क्योंकि बर्फ है तो पहले सिंपल में आएगा, तब न पहले उसका पीएच मान 7 होगा तब न उड़ेगा का। आई तरह अगर मानो गर्म पानी है तो उसको उड़ाने में कम समय लगेगा, ठीक है ना। तो ये पानी के ऊपर डिपेंड करता है, पदार्थ जैसा पदार्थ है वैसा। अब गर्म पानी है तो उसको उड़ाने में कम समय, और ठंडा पानी है तो ज्यादा समय, ठीक है ना, बॉइलिंग करने में कोई दिक्कत यहाँ पर। सीजियम गैलियम, ठीक बनो, सीजियम गैलियम देखो यहाँ पर। अब यहाँ ध्यान दो, सोडियम, ठीक है ना, सोडियम का गलनांक कितना है, देखो सोडियम का गलनांक Na का कितना होता है, ये 98 डिग्री सेल्सियस पर होता है, गलता है, ठीक है ना। सोडियम कितना पर 98 डिग्री सेल्सियस पर सोडियम गल जाता है, ठीक है ना, या लिखना होगा लिख लेना। ये होता है पोटेशियम, पोटेशियम का होता है 64 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना। सोडियम कितना पर 64 डिग्री सेल्सियस, सोडियम 98, अब पोटेशियम 64, ठीक है ना। नोटा बुना मतलब फर्स्ट नंबर नोट नंबर, ठीक है, एक लिखना, ये दुनिया का सबसे हल्का धातु कौन सा है, लिथियम, सबसे हल्का लिथियम और सबसे भारी यूरेनियम, लिथियम यूरेनियम। देखो यहाँ पर लिखना सबसे हल्का धातु, ठीक है ना, हल्का धातु लिथियम, ये एग्जाम में आएगा चूंकि ऑब्जेक्टिव में है, लिथियम, ठीक है ना, और सबसे भारी, ठीक है ना, सबसे भारी, तो सबसे भारी कौन सा है, यूरेनियम, ठीक है ना, ये याद रखना, सबसे हल्का लिथियम, सबसे बड़ा यूरेनियम, भारी। चलो
28 पर गैलियम 30 पर, बस कहानी खत्म। यही इसका थोड़ा सा धातु में कौन सा कथी है? उपधातु है ना, उपधातु थोड़े अपवाद नु अपवाद का धातु में कितना अपवाद, अधातु में कितना भाई क्या छोड़ दिया भाई, ये कलंक पढ़ा हमरा धातु। देखो भाई धातु का अपवाद, ठीक है ना, अपवाद। अब मत बोला बाद में लिखवा है, यहाँ देखो अधातु का अपवाद, अधातु का अपवाद। देखो कौन कौन सा है भाई। धातु का अपवाद में सबसे पहले आएगा भाई सोडियम Na, हिंदी में भी लिख दे रहा है, इसको प्रॉब्लम होगा उसको अपना लिख लेना सोडियम, ठीक है ना, फर्स्ट अपवाद। सेकंड में Hg जिसको बोलते हैं मरकरी, पारा, ठीक है। थर्ड में Pb लेड, इसको बोलते हैं हम लोग अपना भाषा में शीशा, समझ में आया नु। अब देखो यहाँ पर कहा जाएगा सबसे पहले आएगा Br माने ब्रोमीन, हाँ ब्रोमीन, ये अपवाद है कच्ची के आधातु के, हाँ आधातु के। अब देखो ब्रोमीन के बाद आएगा आयोडीन, ठीक है ना, आई से आयोडीन, ठीक है ना, आयोडीन, ठीक। उसके बाद इसमें एक और ही है जिसका नाम कच्ची है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ठीक है ना। ये 3 गो है जो कि अधातु में अपवाद है, ये 3 गो है धातु में अपवाद है। क्या अपवाद है ना, इसको हाई पसंद करता है ना हुए पसंद करता है ना, इसलिए अपवाद है। चलो ज्यादा बोलेंगे तो नुकसान कर देगा, गिर जाइए। देखो बोलो, देखो लास्ट चमक, आई मालूम है कथी है कैंडल, कैंडल माने मोमबत्ती, तो भोजपुरी में बोले पड़ा, ठीक बा। अब देखो इसमें क्या होता है, देखो ये कोई भी चीज को जलाने से पहले उस पर जाके अपना चमक छोड़ देता है। चमक कैसा परिया हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। ये हाइड्रोकार्बन जाके उस पर क्या करता है, छोड़ देता है, नहीं डायरेक्ट जला नहीं पाता, इसके पास उतना क्षमता नहीं है कि डायरेक्ट जला दे, ठीक है ना। इसमें 3 गो परत है, निचला वाला ब्लू है, उसके बाद करिया है, उसके बाद लाल टाइप के है नहीं। तो देखो सबसे बेसी काना में ज्वाला होता है, तो जो यहाँ पे है ना ब्लू का उसी में ज्वाला होता है, ठीक है ना। इसमें हाइड्रोकार्बन होता है। देखो ये देखो तुम लोग ध्यान दे, यहाँ पर 2 गो कील है कांटी, एगो चमकता एगो नहीं चमकता। आखिर में हयो तो एक खानदान होता है, काहे नहीं के चमकत। दिक्कत एकरा में ई बा कि हेकरा पर O2 और CO2 मिला हुआ है, तो इस पे जंग लग गया है भूरा रंग का, लगा ना भूरा रंग का जंग लग गया, इसलिए ये भूरा दिख रहा है। इस पर अभी नहीं लगा हुआ है, इसी को 2 दिन बाहर ही छोड़ देंगे तो इस पर भी लग जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इस पर कैसा ऑक्साइड जमता है, जैसे यहाँ पे इसको गरमाएंगे, ठीक है, तो गर्म तो हो जाएगा, लेकिन गर्म से पहले देखो करिया में करिया कुल्लूट हो जाएगा, ठीक है नू। तवा खाने हो जाएगा, हो गया तवा खाने नू। तो है जो तवा खाने हुआ है ना, इसी को बोलते हैं ऑक्साइड, समझ में लो, ये कच्ची ऑक्साइड है, ठीक है ना। कोई भी चीज के ऊपर जम जाता है, कोई क्या बोलते हैं ऑक्साइड, ठीक है ना। ये ऑक्साइड हो गया। अब ये मोमबत्ती से हुआ है, ठीक है ना, इसको बाहर रख देंगे तो इस पे जंग लग जाएगा, CO2 O2 मिल के बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखो भाई समझो, अब है तो पकड़ो, देखो हाई, देखो यहाँ पर हाई था तो चमक रहा था, अब क्या हो गया, अपना चमकवा खो दिया, ठीक है ना। इस पर फिर हम लोग मालेंगे रेगमाल, मतलब सरेस पत्र, सर इस पर फिर लगेगा तो क्या हो जाएगा, चमकने लगेगा। तो चमकीला चीज क्या कर सकते हैं, उसको ऑक्साइड हटा के फिर हम लोग चमका सकते हैं। चमक गया नू, समझ में आया। तो ये चमक में क्या होता है लस्टर में, कि वह चीज जो चमकता है, ठीक है ना, लेकिन दिक्कत ये होता है कि चमकीला चीज पर कभी कभी ऑक्साइड के परत जम जाता है, जिससे उसका चमक खो जाता है, और फिर हम लोग उस पर रेगमाल या सरेस पत्र लगा के उसको चमक ला सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ऑक्साइड में कोई दिक्कत इसमें। चलो आगे चलो, इसके बाद अब कुछ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। क्या इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, कहाँ तो मार कर 10 मिनट पहले। इलेक्ट्रॉन्स में स्थानांतरण का मतलब क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई छड़ है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो यहाँ से यहाँ दौड़ सकता है, ये बताए थे का। उसमें मतलब उष्मा एक जगह से दूसरे जगह जाना, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ये उसमें कैसे होता है, इसका लेप समझ लो। ये हमारे हाथ में कुछ है, एल्युमिनियम का तार है नु, एल्युमिनियम का तार है, इस पे क्या लगाया है, तो इसमें मोम है, मोम समझता है लो, मोम नहीं समझता है ना, भन जाए था मोमबत्ती वाला, उसी को बोलते हैं मोम, ठीक है ना। अब ये कैसे, देखो कैसे ये उसमें चाला करेगा, अभी समझो 1 मिनट में। अब बताओ मोम कच्ची को पिघलता है, टेम्परेचर पिघलता है ना भाई, तो टेम्परेचर पिघलेगा। देखो इसको बता रहे हैं कैसे,
तुमको इस तरह कर कहीं पिघलेगा इसमें रोक लेना है, समझ गई? समझ में आया? ठीक। देखो यहाँ पर इसको हम करेंगे कोई और पास, देखना इसमें से है इसका इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से इधर जाएगा ना तो क्या होगा, यहाँ से चुप के गिरेगा ना, तो ये होता है विद्युत का है ऊष्मीय चालक का, ठीक है ना। अब देखो इसको कैसे हम यहाँ करेंगे, देखो कैसे गिरेगा, ठीक है, तो ध्यान रख। अभी चालक है, किसी को दिक्कत समझने में? ये ऊष्मा के चालक का ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना है, हाथ पकड़ गया इसीलिए। चलो खूब विद्युत चालकता शर्म समझो भाई, मत कुछ खोई है यहाँ पर, हमारे जिंदगी में कुछ खोने की जरूरत नहीं है। विद्युत चालक मतलब क्या होता है, इसमें क्या होगा, करंट का होगा पास होगा, ठीक है नू, यहाँ से वहाँ करंट जाएगा। इसमें दो चीज आता है, एक होता है कंडक्टर, एक नॉन कंडक्टर, मतलब एक चालक है, कुछ चालक का। तो कौन विद्युत का चालक है, कौन चालक नहीं है? इधर देखो, हाई हमारे हाथ में कच्ची है कील, हाई कच्ची है कॉपर के तार, हाउ दो अल्युमिनियम वाला भाई, ये अल्युमिनियम वाला था ना, निकल गया में बकरोल दिए रे भाई, हाई अरे भाई चल ये कहो गया एल्युमिनियम, ठीक है ना। और स्टील दा और स्टील है, और चम्मच वा हाई चम्मच, ठीक है ना। ये सारा का सारा धातु है, लेकिन सबका अलग अलग है, ठीक है। देख लो समझो, पहले हाई देख लो, हाई कच्ची है देशद्रोही है, कथी है देशद्रोही, ग्रेफाइट है नु, ग्रेफाइट ही नो है। ये बताओ धातु में आता, धातु में अधातु में, तो बताओ इसको धातु और अधातु का छोड़ दिया है इसको, तो ये अपना चाले बदल दिया है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, करंट पास हो जाता है, ठीक है ना। करंट कैसे पास होगा अभी दिखाएंगे। देखो यहाँ पे ये भाई बल्ब है, ये वाला बैटरी है, ठीक है ना। आई देखो बॉल लगता है बढ़ गया, लगा बढ़ रहा है नु बॉल हुआ, ठीक है नु, हटा दिए तो बुझ गया। अब देखो एक सटाएंगे इस पर, एक सटाएंगे ये वाला पर, तो देखो बढ़ रहा है नु, बढ़ रहा है भाई। तो बताओ अब विद्युत के चालक है नु, इसलिए इसको छाड़ दिया है का, धातु इसलिए छाड़ दिया है कि जा तुम मत रहो। तो इससे हम लोग करंट मार सकते हैं, कभी इसको भूल के भी लाइन में मत सटाना, ठीक है, चेक मत करना इसे, तो चेक करेगा लो तो मार देगा, ठीक है नु। क्योंकि तुम लोग सामने प्रूफ है, दैट इज प्रूफ इन दिस लाइटिंग, समझ में? आप देखो ये वाला हम लोग हो गया, कौन सी स्टील हो गया, ठीक है ना, टीन हो गया। देखो इस पर भी बढ़ जाएगा, ये भी विद्युत के चालक होता है चालक, इसको सटाएगा तो लाइन मार देगा भाई, ठीक है ना। ये भी चालक होता है, ये पकड़ो। ये क्या हो गया, एल्युमिनियम, ये भी विद्युत के चालक है, इसको भी सटाएगा लो तो ये भी मार देगा भाई, समझ जाओ, मर गया नु, ये भी मार सकता है, ठीक है। किल है का, देखो एक किल हो गया, काटी, काटी भी कच्ची है, ये भी विद्युत के चालक है, इससे भी बढ़ जाएगा बल्ब, देख लो कैसे बढ़ेगा। ये भी बल्ब बढ़ा दिया नु, ये भी चालक है। हाई कच्ची है, मेरे पास कॉपर है, सबसे अधिक चालक है नु है कॉपर। तो मेरे पास चांदी तो है नहीं भाई, अब चांदी कहाँ चुरा कर लाए, किसी के नाक में से निकलना पड़ेगा, देखो ऐसा क्या ना। अब देखो इससे भी बढ़ जाएगा, ये भी क्या होता है, विद्युत के चालक होता है। बढ़ा नु, यहाँ पे बढ़ गया, देखना उससे ज्यादा बढ़ रहा है नु, सबसे बेसी बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, सबसे बेसी बढ़ रहा है, ये सबसे ज्यादा चालक होता है विद्युत के, इसमें कोई दिक्कत। अब आओ यहाँ पे तीन गो चीज दिखाएंगे, एगो तेजाब वाला, एगो शुद्ध पानी में, और एगो नमक वाला पानी में, समझ में? अच्छा ये बता, देख लो तीनों, देख लो भाई तीनों है। देखो एगो ई लिया हुआ है, इसमें कथी आश्रित जल है, देखा नहीं तेरा आश्रित जल है, हाँ पानी, आश्रित में का पानी, ठीक है ना, मतलब इसमें कुछ नहीं है, खाली पानी है। आइए वाला कच्ची है, आई कच्ची वाला है पानी और नमक वाला, देखो इसमें पार्टिकल घूम रहा है, ध्यान दे तो छोटा छोटा है, किसी के मुंह मत फेंकना, अंदर से खराब हो जाएगा, तेजाब है। हाई नमक फेंक सकता है, लेकिन ज्यादा करके मत फेंकना, तो खराब हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ तो आश्रित जल है, पहले आश्रित जल में देख लो, ठीक है ना, आश्रित जल में देखो, है तो देख लो पहले, इसमें देखो कैसा बढ़ेगा, देखो सटाएंगे नहीं, देखो सटा तो बढ़ रहा है नु। अभी देखना है पानी विद्युत के चालक है कि ना है, ये नहीं देखना है भाई, ये समझना है। तो देख लो ध्यान ना, दोनों अलग अलग तार डालेंगे भाई, मिलाएंगे, बढ़ रहा है नु, धीमा बढ़ रहा है नु। विद्युत के चालक है, कुछ चालक है, चालक है, एगो हाउल सही पकड़ लो, खाली तो पकड़े रहो। इसमें कच्ची है, पानी है। अभी देखो उससे कम चालक है, ज्यादा चालक है, समझो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे उससे ज्यादा है नु, कहा चालक ज्यादा है, इसमें पार्टिकल ज्यादा है, नमक है ज्यादा, ठीक है नु। अब देखो अब इससे ज्यादा उसमें है, उसमें और पार्टिकल ज्यादा है, इसमें और ज्यादा है,
देखा नु तीन में तीन को डिफरेंस। तो ये सारा का तो ये विद्युत के चालक है। इस सबसे खिलवाड़ नहीं। तो लाइन पर डालेगा लो तो भाई कुछ होगा तो इसका रिस्क नहीं। दिखा दिए सबका। तेजाब किसी के मुंह मत डालना या पानी, नमक का पानी ज्यादा मत पीना। तो पीने के बाद क्या होता है, खून जड़ता जाता है तो ठीक है ना, आंत में। तो फिर ध्वनि ध्वनि किसमें निकलता है, धातु में, ठीक है ना। इतना मारेगा ट्रन 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 घंटी, ठीक है धातु, समझ गया। धातु में क्या होता है, मारने के बाद टन 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 आवाज होता है, ठीक है ना। अब देखो हाई टन टन देगा आवाज, फुटना मत है। हाई देखो हाई हो जाएगा नु तो बजेगा टन टन। मैंने धातु है, धातु है गोदना भाई। हाई कच्ची हाई अपवाद है, धातु है नु है हाई अपवाद है। अभी इसको अपवाद में काय खड़ा गया है, इससे पूछो तो। हाँ ये कह रहा है कि हम बाजते हैं लेकिन हमारे पर लाइन पास नहीं हो सकता है, ठीक है ना, इसलिए ये अपवाद। चलो ये क्या चीज को दर्शाएगा, गलनांक की क्वथनांक। गलनांक ये जितना डिग्री पर गल जाएगा उसका उतना ही गलनांक होता है, ठीक है ना। ऐसा कोई गलेगा कैसे, हाँ जाएगा मेरा मजा आएगा, तुम लोग देख लो गलेगा, ठीक है ना। इधर दर्शा रहा है क्वथनांक गलनांक, ठीक है ना। जितना डिग्री सेल्सियस पर गलेगा इसका क्या हो जाएगा, गलनांक। गलनांक में कोई दिक्कत। अब ये क्वथनांक में देखो, एक मिनट में क्वथनांक में कुछ समझ आ जाएगा। हाई चराग है, घर में बार बार चराग ना हो तो घर में मत बारना। इसमें कार्बन के मात्रा बहुत मिनिमम होता है, ठीक है ना। आहूल मोमबत्ती में अधिक कार्बन होता है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाता है, काला निकल नहीं होगा। देखो यहाँ पर पानी खौलेगा तो गलनांक की क्वथनांक देख लो। ये वाटर हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे ऊपर का कथी होता है, क्वथनांक गलनांक, समझ में आई कोई दिक्कत। खिसिया खिसिया खिसक से निकल रहा है, ठीक है ना। इसके आगे हाथ धरेगा लो तो फिर पानी बन जाएगा, पानी बन गई, पानी बन जाएगा। पानी बन गया नू। देखो भैया इसमें तन का कार्बन लगा है, उजला का उजला है। इसमें कार्बन का मात्रा मिनिमम होता है और उसमें ज्यादा, उसमें करते तो अपने पूरा करिखा हो गया रहता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये क्या हो गया हम लोग के क्वथनांक। अब बता क्वथनांक में गलनांक में कौन तकलीफ नहीं। अब देखो भाई नॉन मेटल, चलो इधर ध्यान दो। चलो लैपटॉप खत्म। देखो यहाँ पर नॉन मेटल, मेटल इसका भौतिक गुण देखो, यानी अधातु। चलो देखो यहाँ पर एक किताबी सिस्टम है, देखो अधातु बात कर रहे। अधातु देखो यहाँ पर पूरा तो टोटल तत्व कितना है, 114 या 118 को है नु। तो 114 को बात कर रहे हैं, 18 के ना, ठीक है ना। तो 114 को तत्व है जिसमें हम लोग को मालूम है कि 22 को क्या है, अधातु है, बताया तो ना 22 को अधातु है, ठीक है ना। और यहाँ पे 118 को बात करें तो वहाँ पे कितना है, 17 को, ठीक है ना। तब 22 को अधातु है। देखो यहाँ पर अधातु की संख्या क्या होता है, अधातु किसे कहते हैं, जिस पर लाइन पास ना हो, जो आघात और अध्याय ना हो, ये ना होता है भाई का। जिसको कुछ के नहीं पतला किया जा सके, इसको खींच के नहीं लमराया जा सके, ठीक है ना। कुछ जो है जो विद्युत का प्रवाह ना करे, अब जो प्रवाह करता है उसको नाम में रख दिया है उपधातु ना, अपवाद। अपवाद, ठीक है ना। जो इस सबका काम करता है दोनों में रह के, ठीक है ना, काम करता है उसका नाम रख दिया है अपवाद, ठीक है ना। हाँ दल चटना। देखो यहाँ पर इसमें कहा जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन, सल्फर, ब्रोमीन, ठीक है ना, ठीक है ना। ये सारा इतना है, ये सब कची है, अधातु है। इट से एक्स्ट्रा, ठीक है ना, जितना है मतलब 22 को है का है, अधातु है। इसका अधातु का अपवाद है, अधातु ने अधातु का अपवाद, समझे पहले यहाँ पर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। ये कच्ची में आएगा अधातु में, अधातु के ही खानदान है। भले ब्रोमीन कति अपवाद है लेकिन कहाँ आएगा, अधातु में आएगा, ठीक है ना। ये भले अपवाद है। अब देखो यहाँ पे, अब समझे एक बात और, ये 22 को है ना, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इसलिए बताना हमको उचित लगता है। देखो इसमें ठोस धातु कितना है, द्रव कितना है, और यहाँ पर गैस में कितना है। इससे आया था क्वेश्चन कि बताओ अधातुओं में गैसों की संख्या कितनी होती है। तो समझ जाओ पहले। तो देखो पहले यहाँ पे ठोस की बात करें हम लोग, ठीक है ना। तो ठोस अधातु कितना है, देखो ठोस अधातु जो हम लोग के 10 गो है। कितना है ठोस अधातु, 10 गो है, ठीक है ना। ठोस अधातु 10 गो है। और लिक्विड अधातु कौन है, ठोस में कहा जाएगा भाई, सल्फर ठोस न हो गया, सल्फर हो गया ठोस का। यानी जो भी ठोस होगा कार्बन का हो गया, ठोस न हो गया, सी
ना हो गया कार्बन, ठोस हो गया। इस एग्जाम्पल मतलब 10 गो का होता है ठोस अधातु। अब देखो द्रव में इंग्लिश होता है भाई सॉलिड, इंग्लिश मीडियम वालों देखो द्रव अधातु। तो द्रव अधातु सिर्फ बबुआ लो एक गो होता है जिसका नाम है ब्रोमीन, Br, ठीक है नु, याद रखना ब्रोमीन सिर्फ है ना एगो, ये कौन सा है द्रव अवस्था में एक ही गो मात्र द्रव है, ठीक है ना, बाकी 10 गो ठोस है। 11 को जो है ना वो गैस में है। गैस में कितना है 11 गो, 11 जो है ये गैस में, यानी यहाँ पे गैस के अवस्था में कितना है, गैस अधातु हम लोग कितना हो जाएगा 11, ठीक है ना, 11 हो जाएगा गैस अधातु, ठीक है। अब गैस में क्या देखो भाई नाइट्रोजन कहाँ रहता है, कुरकुरा के अंदर, अच्छा फ्रिज में क्या नाइट्रोजन आता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन हो गया, ये क्या हो गया गैस के रूप में हो गया नु, ऑक्सीजन हो गया गैस के रूप में हो गया, ठीक है ना। तो ये कथी है गैस है, यानी गैस का संख्या कितना है 11, द्रव की संख्या 1, ठीक है ना, और ठोस के 10। किसी को दिक्कत क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, देखो इसमें होता है नु कौन सा, हाँ इसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है ना, ठीक है ना, मतलब वो ऐसे तत्व है जिसमें धातु अधातु दोनों मिला होता है, उसे क्या बोलते हैं उपधातु। देखो लिख रहा है इसका लेक्चर है, ठीक है ना, जिसमें सब लिखा, जिसमें देखो धातु मतलब मेटल और नॉन मेटल यानी अधातु, ठीक है ना, दोनों का गुण पाया जाता है, दोनों का गुण पाया जाता है, ठीक है ना, गुण पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं उपधातु बोलते हैं। उपधातु का नाम है उपधातु, इसमें दोनों का गुण पाया जाएगा धातु और अधातु, ठीक है ना, उसे कहते हैं उपधातु। उपधातु उपधातु का एग्जाम्पल का हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल खटाखट बोलो, किसी को मालूम है एग्जाम्पल, नहीं मालूम है क्या, देखो इसका समझ लो, छोड़ो सब तुम लोग पूछेंगे तब लिख देंगे। कभी कभी नाम सुना है बोरॉन के, है 2-3 को लिख दे रहे हैं, सिलिकॉन है, 80 कहाँ पे है, 80 है नहीं कहाँ पे है 85 पर 80। एस्टेटिन अब है का नाम बा सिलिकॉन, ठीक है ना, सिलिकॉन सिलिकॉन। हमारा टेम्परेचर खत्म हो रहा है तब समझो, लेकिन आ जाएगा, हम पानी पीने का लौट जाएगा फिर। बैटरी है, बैटरी है, तेजाब डाल दो पेन चलो, देखो लो यहाँ ध्यान दो। अब ये शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है 24, याद रखना, ठीक है ना, कभी भी सोना। अब कि लोग कहता है कैरेट माने होला कौन चीज, ये जानो, देखो सोना को शुद्धता को कैरेट बोलते हैं, मतलब सोना जिससे नपाता है नु शुद्ध है कि अशुद्ध है उससे हम लोग कैरेट बोलते हैं, ठीक है ना। कैसे ऐसा पृथ्वी का भूकंप नपाता है, कैसे रिक्टर से, ठीक है ना, पृथ्वी भूकंप कर रहा है तो कितना रिक्टर कर रहा है, इसमें रिक्टर स्केल से नापा जाता है कि कितना रिक्टर है, ठीक है ना, कितना कांप रहा है, ठीक है ना पृथ्वी। उस तरह यहाँ पे जो है ना कैरेट, तो कैरेट क्या है, यानी सोना के नापने वाला यंत्र को बोलते हैं कैरेट, ठीक है ना। तो शुद्ध जो सोना होता है ना वो 24 कैरेट का होता है, ठीक है ना, कितना होता है 24। देखो सोना कैसा होता है, एक मुलायम होता है, ठीक है ना, मुलायम सुनहरा धातु है, ठीक है ना, ये धातु है, ठीक है ना। तो सोना जो होता है देखो एक मुलायम होता है, ठीक है ना, मुलायम और सुनहरा, सुनहरा मतलब समझ रहे हो, सुनहरा धातु है, ठीक है ना, धातु भाई है, ठीक है ना। अब देखो ये मुलायम है नु अधातु है, ठीक है ना। तो ये बता, अगर खाली सोना को तो कोई बनता नहीं है, कोई भी गहना हो तो केवल सोना का नहीं बनता है, काहे नहीं बनता है, क्योंकि केवल सोना के बनेगा तो नाक के में पहनने के बजाय वो गोल्ड पर गिर जाएगा, ठीक है नु, मुलायम होता है भाई, टूट सकता है, कौन एक तरह खींचेगा तो बस लेके भाग जाएगा सोडियम की तरह, ठीक है नु। इसी तरह इसे क्या होता है, अब देखो ये शुद्ध सोना कभी नहीं बनता है, क्योंकि देखो कोई भी गहना देखना, गहना कैसा होता है, कठोर होता है, कठोर होता है, मुलायम थोड़ा ना होता है, नहीं होता है, आटा की तरह होता है ना, होगा क्या होता है कठोर। देखो तो ये होता है मुलायम, इसमें क्या होता है हम लोग तांबा या चांदी मिला देते हैं, काहे मिलाते हैं,
तो तांबा और चांदी इसलिए मिलाते हैं क्योंकि तांबा और चांदी का होता है कठोर होता है, तो उसमें इसको मिलाते हैं क्योंकि गहना जो बनता है ना वो कठोर हो जाए, ठीक है ना। तो कभी भी याद रखना कि कभी भी केवल सोना के कोई भी गहना आभूषण नहीं बनता है, उसको साइंस बोलता है आभूषण, हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं गहना, ठीक है ना। आभूषण होता है, हालांकि साइंस की भाषा नहीं है, साइंस की भाषा तो कुछ और है, वो संस्कृत की भाषा आभूषण है, फिर भी साइंस में उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो कभी भी शुद्ध सोना का गहना नहीं बनता। अब देखो गहना कितने प्रकार के बनता है, ठीक है। सब सोनार के ऊपर होता है, कितना चोरी करेगा उसके ऊपर होता है, हम लोग के ऊपर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन बता दे रहे हैं, देखो 22 कैरेट, ठीक है ना। देखो 22 कैरेट, देखो यहाँ पर 22 कैरेट सोना होता है, तो 2 कैरेट या तो चांदी होगा नहीं तो तांबा होगा, ठीक है ना। हालांकि गहना बनता है 24 कैरेट के, लेकिन प्योर सोना के नहीं बनता, उसमें दो जो होता है ना मन देखो 22 भाग में, ठीक है ना। 2 भाग जो होता है या तो वो चांदी मिलाएगा नहीं तो तांबा मिलाएगा, वहां रह के बनवाएगा तो चांदी मिलाएगा, नहीं रह के बनवाएगा तो तांबा मिला देगा, ठीक है ना। सोनार क्योंकि सोनार होता है किसी का नहीं होता, सुना वाला कहा सोनार किसी का नहीं होता है, सही बात है, किसी का नहीं होता है, ठीक है। ये कभी भी गहना 22 कैरेट का नहीं बनता है। अगर बोलेगा कि नहीं 24 कैरेट का बना है तो समझना कि बबुआ 24 कैरेट का और हाँ 22 कैरेट का बना है, यानी पूरा जब 24 का तो बोला, अगर बोलेगा कि 22 कैरेट में सोना मिला है तो समझना कि 24 भाग में कितना सोना मिला है, 22 भाग, ठीक है ना। यानी 22 भाग सोना मिला है, 2 भाग कोई अपवाद मिला दिया है, मतलब वो चांदी मिला है या तांबा मिला है, ठीक है नू। लेकिन पूरा 24 का कर देता है, ठीक है नू। अब देखो अगर मानो कि देखो 18 भाग कहीं यहाँ पे हो जाएगा सोना, तो कितना भाग मिलाएगा चांदी या तांबा, 6 भाग, समझ में आया नू। 6 भाग का मिला देगा, कोई अन्य धातु मिला देगा, ठीक है ना, सोना को छोड़कर। अगर कोई मानो कोई बोला नहीं हमको चाहिए सिर्फ 5 भाग सोना, तो कितना भाग मिलाएगा, अरे कितना भाग मिलाएगा, 5 भाग मानो सोना मिलाएगा तो कितना भाग, 28 भाग का मिलाएगा, चांदी चाहे तांबा, समझ में आया नू। तो याद रखना कि कभी भी शुद्ध सोना का गहना नहीं बनता है, गहना में कुछ ना कुछ मिलावट होता है, ठीक है ना। क्यों होता है, क्योंकि जो होता है सोना मुलायम होता है, इसको कठोर करने के लिए कोई हम लोग धातु मिलाते हैं, या तो तांबा नहीं तो चांदी या तांबा। एक और ये कच्चे समझो, ये जो है ना एक लेट्रिन शब्द है, ठीक है ना, लेट्रिन वर्ड है एक्वा रेजिया, ठीक है ना। अब एक्वा रेजिया मतलब ये एक तरह के तेजाब है, ठीक है ना, ये एक तरह का सोल्यूशन है, ठीक है ना। ये एसिडिक सोल्यूशन, देखो इसमें क्या क्या होता है, एक्वा रेजिया काम का होता है, कैसे कैसे बनता है। देखो फर्स्ट देखो इसमें होता है ना 2 चीज इसमें मिला होता है, 2 चीज का पानी, किसका किसका पानी, देखो पानी को बोलते हैं अवक्षेप, ठीक है ना, साइंस बोलता है अवक्षेप। एक HCl के अवक्षेप और एक नाइट्रिक एसिड के, 2 के अवक्षेप, HCl और नाइट्रिक। देखो सांद्र होता है, देखो हिंदी लिखा है सांद्र, ठीक है ना, सांद्र। अब देखो सांद्र कैसा कैसा, एक सांद्र होता है HCl का, ठीक है ना, और एक सांद्र जो इसका होता है ना वो नाइट्रिक एसिड का होता है, ठीक है ना, सांद्र। देखो सांद्र नाइट्रिक एसिड का होता है HNO3, ठीक है ना। यानी 2 चीज का ये पानी से अवक्षेप से बनता है, एक यहाँ पर HCl के अवक्षेप, एक यहाँ पर नाइट्रिक है, ठीक है ना। अब HCl अमल मत समझना, तो HCl बहुत खतरनाक होता है भाई, वो ताला ऐसा चीजों गला देता है, हम लोग कुछ नहीं बुझेगा, ठीक है नू। उसका पानी से, ठीक है ना, मतलब इसे बनता है नू उसका पनिया से, ठीक है ना। तो इसे माने इसे कैसा अधन डबकता है हम लोग के का, तो अगर चाउर नहीं डाला हुआ है तो अधन हम लोग छू सकते हैं थोड़ा बहुत, और जहाँ उसमें डाल दो तब छू कितना मजा आएगा, क्या करेगा, नहीं हजरा देगा। तो इसीलिए उससे इसका जो बनता है ना पनिया, ठीक है ना, उसी पनिया का, ठीक है ना, यानी HCl का पानी और नाइट्रिक एसिड का पानी। अब देखो कितना रहता है, देखो भाई ये 3:1, 3:1 के मतलब क्या होता है, देखो 3:1, यानी HCl का 3 भाग पानी और इसका 1 भाग पानी, ठीक है ना, समझ में आया ना। मतलब देखो 3 HCl 3 गुना होता है और 1 गुना होता है, मतलब कि ये क्या है 3/1
भारी, मतलब भाई एक है भाई 3 है। मिल के बनता है न तेजाबुआ, ठीक है ना, इसका और छपुआ मिल के जब बनता है उसी को बोलते हैं एक्वारेजिया। समझ में जान? एक्वारेजिया जब बनता है किससे, तो HCl के सांद्र और नाइट्रिक एसिड के सांद्र, ठीक है ना, HCl 3 गुना नाइट्रिक 1, ठीक है ना, दोनों मिल के जो चीजवा बनता है उसे क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया, ठीक है ना। अब एक्वा मतलब है जब दोनों मिलकर बनता है ना, तो इसके अंदर उतना क्षमता नहीं होता है कि लोहा को गला दे, ठीक है ना। जहाँ बड़ा बड़ा फैक्ट्री है ना, जहाँ पे नहीं बनता है बाइक या कोई लोहा वो नहीं निकलता है, छड़ बनता है छड़, तो छड़वा में वही होता है, या तो छड़ के गलाया जाता है, तो गलाने में क्या होता है, यही HCl अम्ल का प्रयोग होता है, ठीक है ना। उसमें इसी को डाल के, और उसका नमूना रहता है ना, उसमें पिघला पिघला डाला जाता है छड़वा में, तब छड़ बनता है। तो उसमें HCl अम्ल का ही कमाल होता है, ठीक है ना। क्या है एक्वारेजिया किससे किससे बना है, HCl का 3 भाग सा नाइट्रिक है, कोई दिक्कत, इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसको कहा देखो, ये सोना को गला सकता है, प्लाटिनम को गला सकता है, ठीक है ना, ये दोनों को गला सकता है। देखो यह किसको, प्लेटिनम सोना छोड़ो ना, कहानी समझो खाली, ये दोनों को गला सकता है। देखो कभी भी सोनार के पास ले जाकर गहना नहीं साफ कराना चाहिए, ठीक है ना, काहे नहीं, क्योंकि क्या करता है वो इसी से उसको गहना को साफ करेगा, तो गहना में तो चमकीला हो जाएगा, लेकिन कुछ भाग गल जाता है गहना का, ठीक है ना, जिससे गहना का हो जाता है आभूषण हल्का हो जाता है, ठीक है ना। अब उसको सोनारवा क्या करता है, जब तुम वहाँ चलेगा, अब उसको ठंडा करके दूसरा किसी और में मिला देगा, ठीक है ना, यानी तुम्हारा गहना किसी और मिला देगा, यानी उसका तो एक्स्ट्रा हो गया, तो उससे एक्स्ट्रा पैसा कमा लेगा, ठीक है। इसीलिए गहना कभी भी धोना है आभूषण तो अपने ही घर पे धो लो, सरफ से धो लो बढ़िया रहेगा, या साबुन से धो लो, लेकिन किसी भी सोनार के पास ले जाकर मत धोना, ठीक है ना। तो सब चोरवा होता है, सब चुरा लेगा, मतलब कि धोएगा ना, तो उसमें से क्या होता है, कुछ गल के उसका एक्वारेजिया इसी में रह जाता है, इसमें रह जाता है, तो बाद में वो ठंडा करके उसको फ्रीजिंग करके और फिर इसमें सोना जो होता है वो निकाल लेता है। समझ में आया? तो एक्वारेजिया से इससे ही गहना धुलाता है, लेकिन जो धुलवाता है मूर्ख होता है, ठीक है ना। कभी भी अपना से दो, सुना के देगा, देखना तुम देना झाड़ ले भैया में से, झाड़ तो उझाड़ता है, ठीक है ना, लेकिन उसके पास ये होता है तभी ना उझाड़ता है भाई। तो यही मेन काम करता है एक्वारेजिया, ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकता है 3 में कि कभी भी आभूषण, हाँ सोनार से, देखो सोनार के पास, ठीक है ना, साफ नहीं कराना चाहिए, ठीक है ना, साफ नहीं करना, जो साफ करवाता है उसका कम हो जाता है, ठीक है ना, साफ नहीं कराना चाहिए। देखो 2 नंबर में अब छोड़ दिया है, देखो 2 नंबर में क्या है, तो यह सोना और प्लाटिनम को क्या करता है, प्लेटिनम को गला देता है, ठीक है ना, इसमें इतना क्षमता होता है, ठीक है, इसीलिए तो गला देता है। तो हमको भी मालूम है खाली सोना थोड़े ही गलाएगा, तांबा भी तो मिला हुआ है, तो इसीलिए सोना गल जाता है, तांबा बच जाता है, बस हल्का हो जाता है, ठीक है ना, समझ में नू। और सोना के बाद में झाड़ के ठंडा करके दूसरा काम चला जाता है, बाद में किसी और को बना देगा, ठीक है, तो बेच लेगा, समझ में आया नू। तो यही होता है सोना और चांदी की कहानी, ठीक।